जाकर देखिएगा तो निशान लगे हुए हैं, सबको पता है कि ये मकान टूटेगा। ये लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इसलिए नहीं जा सकते, इनको पता है सरकारी जमीन पर हम बसे हुए हैं। कह रहे थे कि मैं कोर्ट भी जाऊंगा। कोर्ट भी जाऊंगा, जाए ना। और इसमें मुझे लगता है नगर निगम की भी इसमें मिली भगत है, जिस पे बहुत जल्द कार्रवाई होगी। मैंने थाने में इसके खिलाफ एक रिटर्न में कंप्लेंट दी है और इसके अलावा मैं सोमवार को कोर्ट भी जा रहा हूँ। क्यों नहीं गए हैं? पर 1 महीना हो गया नोटिस दिए हुए, कोर्ट से होता तो अभी तक जवाब आ जाता। हम उस पर एक कमेटी बना करके बैठे हुए हैं और उसका रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। डिमोलिशन ऑर्डर पास हो चुका है, 170 मकान भी टूटेंगे, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी सरकारी जमीन पर कुछ भी चीज बना हुआ हो जनहित में काम होगा। 11 बीघे में पार्क बन रहा है, 3000 गज में बारात घर बनेगा और एफसीटीएस और ढलाव घर बन के ऑफिस बनेगा एमसीडी का वहां पर। अब थोड़ा सा आपके पूर्वतम वार्ड में आते हैं, 163 में आते हैं। वहां पर दो झमेला हमें देखने के लिए मिला। पिछले दिनों प्रेम चौहान जो विधायक है अभी मौजूदा देवली के, वो आए थे और आपके वार्ड में 163 में एक प्लॉट है जिसको पुराना नाला कहते हैं। वो नाला के ऊपर वो संज्ञान लेते हुए कह रहे हैं कि पुराना नाला था, यहाँ पर पानी यहाँ जमा होते थे, मगर एमसीडी के अतिक्रमण हो रहा है या एमसीडी ने यहाँ पे एक्टिविटी करी है, एमसीडी ने इसको भराई करी है। तो क्या चंदन जी उसमें सम्मिलित है या चंदन जी का कोई दूरगामी प्रोजेक्ट के तहत भराई हो रही है? लोगों को थोड़ा सा समझाएं पहले। देखिए, ये जमीन जो है खसरा नंबर 134 वो डीडीए की जमीन थी। डीडीए ने एमसीडी को अलॉट कर दिया है। ये लगभग 1.5 साल पहले, 2 साल पहले अलॉट हो गया है। जैसे ही मैं चुनाव जीता, मेरे यहाँ कोई भी डीडीए की जमीन, एमसीडी की जमीन नहीं थी। हमने जितने भी जमीन डीडीए के थे हमने अलॉट करवा लिया, जिसमें स्कूल के लिए, डिस्पेंसरी के लिए, बारात घर के लिए, सब चीज। वो 5.5 एकड़ की जमीन है, 20,000 स्क्वायर मीटर है, 20,000 गज का जमीन, जिसमें 1,000 गज में एफसीटीएस, 500 गज में ढलाव घर और उसमें एमसीडी का ऑफिस प्लांट भी सारा प्लांट हो चुका है। 3,000 गज में हम बारात घर के लिए कर रहे हैं और 11 बीघे में हम उसमें पार्क के लिए बजट दे चुके हैं। सब कुछ हो चुका है। इन लोगों का ड्रामाबाजी है और उस पर 170 मकान जो अवैध कब्जे पर बना हुआ है, डेमोलेशन ऑर्डर पास हो चुका है, इनको नोटिस जा चुका है, लाल निशान भी लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है। आप जाकर देखिएगा तो निशान लगे हुए हैं, सबको पता है कि ये मकान टूटेगा। ये लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इसलिए नहीं जा सकते, इनको पता है सरकारी जमीन पर हम बसे हुए हैं। कह रहे थे कि मैं कोर्ट भी जाऊंगा। कोर्ट भी जाऊंगा, जाए ना। क्यों नहीं गए हैं? पर 1 महीना हो गया नोटिस दिए हुए, कोर्ट से होता तो अभी तक जवाब आ जाता। हम उस पर एक कमेटी बना करके बैठे हुए हैं और उसका रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। डिमोलिशन ऑर्डर पास हो चुका है, 170 मकान भी टूटेंगे, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी सरकारी जमीन पर कुछ भी चीज बना हुआ हो जनहित में काम होगा। 11 बीघे में पार्क बन रहा है, 3000 गज में बारात घर बनेगा और एफसीटीएस और ढलाव घर बन के ऑफिस बनेगा एमसीडी का वहां पर। देखिए, सरकारी काम में विधानसभा में कुछ मिलने वाला है, उस जगह बहुत कुछ मिल चुका है और मिलने वाला है। काम शुरू हो चुका है, पैसे 4.25 करोड़ की लागत से एफसीटीएस और वो सब बन रहा है। तो ये जो चीज भी कर रहा है ना, देखिए यहाँ प्रेम चौहान सिर्फ दलाली करने के लिए आया है। उसको ट्यूबवेल से पैसे चाहिए, टैंकर माफियाओं से पानी बिचवा करके पैसे ले रहा है, खुलेआम ले रहा है। 1500 रुपये घर घर से ले लेता है, तब वहां टैंकर जाता है। आज मेरी विधानसभा में एक भी वॉलंटियर बता दीजिए तो मैं गुलामी खटूंगा इन दलालों का, ठीक है। हमारा देवली विधानसभा में जल बोर्ड से टैंकर निकलता है तो वॉलंटियर के पास जाता है। मेरे यहाँ कोई वॉलंटियर नहीं है, जनता ने जो मेरे ऑफिस में लिखवाया मैं जल बोर्ड में लिखाता हूँ और जल बोर्ड से सीधा उनके पास पानी पहुंचता है। कोई वॉलंटियर पैदा नहीं होने दिया, ना पैदा होने दूंगा। लेकिन मोहन, इसको प्रेम चौहान को भी चैलेंज करता हूं, ये तुम्हारा गुंडा राज चलने नहीं दूंगा, ये दलाली चलने नहीं दूंगा पानी की, क्योंकि तुम जो करवा रहे हो पानी बेचने का काम, अब वो संभव नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, रेखा गुप्ता प्रतिबद्ध है, दिल्ली की जनता के लिए घर घर तक सुविधा पहुंचाएंगे और दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और दिल्ली भी एक राजधानी बनकर के रहेगी। चाहे वो प्रेम चौहान हो या कोई भी इसका विधायक हो, उसकी अब गलतफहमी दूर कर देंगे और गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे। पानी जो जल बोर्ड के द्वारा आता है वो जनता के पास जाएगा। एक और